Today is a day of guided missiles in the hand of misguided men. Fast food but difficult to digest. Broad roads, narrow hearts. Smiling faces, crying hearts. There is love at first sight and there is divorce at first fight. कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। हाथी के दिखाने वाले, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू वेरी मच। सबका हाथ ऊपर, वेरी नाइस। हाथी के खाने वाले दांत अलग, दिखाने वाले दांत अलग, आधार कार्ड का फोटो अलग और फेसबुक का फोटो अलग, क्योंकि फेसबुक का फोटो दूसरों को दिखाने वाला फोटो होता है और आधार कार्ड का फोटो आपका एक्चुअल फोटो है। राइट? कितने लोग आधार कार्ड का फोटो ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे 1 करके दिखाइए। और कितने लोग फेसबुक का फोटो पसंद करते हैं? मुझे 2 करके दिखाइए। ऑल ऑफ यू कम ऑन, हरे कृष्णा, प्लीज कीप शोइंग मी। ऑल ऑफ यू 1 और 2 दिखाइए। ओके, लोग कंफ्यूज्ड हैं, सब कोई 2 दिखा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आप लोग में से कितने लोग हैं जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा, जिम जाऊंगा, अपना बॉडी फिट करूंगा, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा, टॉपर बनूंगा, और फिर 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी और फिर हम लोग वही हालत में आ जाते हैं। कितने लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन को स्टिक करने में दिक्कत होता है? हाथ ऊपर कर लीजिए आप लोग सब, क्योंकि अभी तो फरवरी का मिड आ गया है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपने पावर ऑफ हैबिट्स को कैसे समझे। हैबिट एक ऐसा चीज है, एच को हटा दीजिए, अब बिट रिमेन्स, एच ए को हटा दीजिए, बिट रिमेन्स, और एच ए बी को हटा दीजिए दोस्तों, तो इट रिमेन्स। Two roads separated in the yellow woods and we took the one less traveled by and that has made all the difference. पूरी दुनिया जा रही है एक तरफ और आप जा रहे हैं दूसरे तरफ। जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में जाता था प्रोग्राम्स के लिए तो पीछे से आवाज आती थी, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, दम मारो दम, मिट गए गम, बोलो हरे कृष्णा हरे राम। बहुत मजाक उड़ाते थे, तो तब मैं कुछ बोलता नहीं था। अभी 25 साल हो गया और मेरा एलुमनी मीट था, और जब मैं वहां गया सब दोस्तों ने मुझे बोला, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, बोले कि सौरभ तूने ही सही काम किया है, असली काम, हम लोग को आज तक असली चीज नहीं मिला। चलिए मैं आप लोग को बोलता हूं, आप लोग माइक ले लीजिए और बोलिए कि आपका लाइफ का गोल क्या है। अगर आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एक अच्छा सा घर, हाँ, और सबको वो पहली बार जब हम मिले, हो गए प्यार के शुरू सिलसिले, और कॉलेज में तो होता ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और ये सब काफी सारी चीजें होती रहती है। तो फाइनली आप लोग में से कितने लोग हैं जो लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। फाइनली यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। चलिए, कोई ऐसा है जो हैप्पी नहीं होना चाहता है? तो सब कुछ होते हुए कैसे हैप्पीनेस करे वो देख लेते हैं। अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जब हम लोग क्लास 5 में थे, 6 में थे, तो एक गाना गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन आज तक वो दिन आया ही नहीं। हाँ, आज तक आप लोगों ने कितने एग्जाम दिए होंगे बताइए तो? कितने लोगों ने 100 से ज्यादा एग्जाम दिए? हाथ ऊपर कर लीजिए। कितने लोगों ने 50 से 90 एग्जाम्स दिए हैं? और हमेशा लाइफ में आगे 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 कुछ ना कुछ एग्जाम आते रहता है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुराने हैबिट्स इजीली जाते नहीं हैं। हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कोजी बेड्स, इजी टू गेट इन एंड डिफिकल्ट टू गेट आउट। हाँ, छिंदवाड़ा में कितना ठंड है अभी? एमपी में अभी भी ठंड है वहां? अगर ठंड है तो ऊपर कर दीजिए। हम लोग तो ईस्ट में है, रांची से, ओके, काफी ठंड है। तो ठंड के टाइम में सुबह सुबह बिस्तर से निकलने में इजी होता है या टफ होता है? हाँ, ऐसे करके दिखाइए मुझे, हाँ या ना। टफ होता है या इजी होता है? ठंड में हाँ निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप सुबह उठ के निकल गए, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, जॉगिंग पे चले गए, और आप एकदम फ्रेश होके आ गए योगा प्राणायाम करके, और जब आप रूम में आए आप देखे कि बाकी लोग सो रहे हैं आलू के बोरे की तरह, बिस्तर की तरह, तो उनको देख के लगता है अरे यार तू उठा क्यों नहीं? राइट? कृष्ण गीता में बोलते हैं, व्हाट इज पॉइजन इन द बिगनिंग विल बिकम नेक्टर इन द एंड, एंड व्हाट इज नेक्टर इन द बिगनिंग विल बिकम पॉइजन इन द एंड। हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कोजी बेड्स, इजी टू गेट इन एंड डिफिकल्ट टू गेट आउट। मनुष्य एक अजीब प्राणी है। सारे प्राणियों में मनुष्य एक अजीब प्राणी है। वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है। Let us talk about the mind and habits. Before you realize that you got the habit has got you. तो आज मैं आप लोग को गिफ्ट देने वाला हूं, और 10-11 गिफ्ट ऐसे देने वाला हूं जिससे आपका जीवन बदल हो जाए।
How many of you are excited to get some beautiful gifts today before the Vasant Panchami? Raise your hands. हाँ, और ऐसा वर्बल गिफ्ट्स होगा जिसके बारे में आप लोग सोचेंगे तो आप लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी. हम लोग के टाइम पे आइडिया मोबाइल होता था. एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. सो सिमिलरली थॉट्स कैन चेंज योर बॉडीज. मैं आजकल आईआईटीज एनआईटीज अलग अलग जगह क्लास देता हूं और मैं ये बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग से भी पूछता हूं. और माइक को एकदम फटाफट घुमा दीजिएगा. मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि आप कौन हैं? हु आर यू? कम ऑन हरी अप ऑल ऑफ यू. प्लीज टेक द माइक एंड टेल मी, आप कौन हैं? हु आर यू? यस, जोर से बोलिए. वी आर सोल. SOLE या SOUL? SOUL. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, तो जब मैं ये आईआईटी मुंबई में ये क्लास ले रहा था, वहां डायरेक्टर बैठा था, पीएचडी बैठा था, एमटेक्स बैठे थे, बीटेक्स बैठे थे, तो मुझे बड़ा वैरायटी ऑफ आंसर मिला. सुनना चाहेंगे आप लोग क्या क्या आंसर मिला आईआईटी स्टूडेंट से? एक ने बोला मैं रोहन हूं. मैंने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा आप कौन हो. एक ने बोला मैं इंडियन हूं. मैंने बोला मैंने आपका सिटीजनशिप नहीं पूछा है, मैंने पूछा आप कौन हो. एक ने बोला मैं लड़का हूं. मैंने बोला मैंने आपका जेंडर नहीं पूछा है, मैंने पूछा आप कौन हो. एक ने बोला आई एम अ गुड बॉय. मैंने बोला मैंने ये नहीं पूछा है व्हाट इज द एडजेक्टिव टू यू, मैंने पूछा आप कौन हो. और ऐसे पूछते पूछते 10 बार 20 बार किसी ने आंसर नहीं दिया, जो आप लोग आंसर दे दिए. और आप लोग सब ताली बजाइए अपने इस गुड आंसर के लिए, क्योंकि आप लोग का ट्रेनिंग प्रोसेस में आप लोग हैं कि हम आत्मा हैं. राइट? प्लीज गिव अ बिग पैट एंड अ क्लैप फॉर योरसेल्फ. जीवन क्या है? ये बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है. आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीं ना पशु भी समाना. कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा कि आज एक बंदर ने सुसाइड कर लिया छिंदवाड़ा में. हाँ, बंदर को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पूंछ पे लटक के अपने आप को हैंग कर लिया. या एक कुत्ता का झगड़ा हो गया कुतिया के साथ और दोनों आके नदी में डूबने के लिए उसने मुझे डिनर ठीक से नहीं दिया. हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज? चलिए माइक लेके बताइए, सबसे इंटेलिजेंट कौन है 84 लाख योनि में? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. जितना जल्दी जल्दी आंसर देंगे उतना अच्छा लगेगा सेशन में. सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कौन है? मनुष्य. अगर मनुष्य है तो वो सुसाइड क्यों करता है? कोई बंदर को तो मैंने सुसाइड करते नहीं देखा. बोलिए बोलिए. माइक को एकदम पास में रख के बोलिए. यस, गिव द माइक. Yes, please tell me. Monkeys don't have intelligence. They just do whatever their natural nature is. But humans monkeys are quite intelligent. Okay, आप दूध रख के बराबर रख के केला छीन के खा लेगा. आपका लैपटॉप चुरा के भाग जाएगा. और एंगोटैंग को आप लैपटॉप में बैठा सकते हैं. डॉल्फिन को एग्जैक्टली पता है विसिल कब ब्लो करेगा. कुत्ता आजकल आदमी से ज्यादा फेथफुल होता है. मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो बताइए क्यों सुसाइड करता है मनुष्य? इंटेलिजेंस तो एनिमल्स को भी होता है कई बार. आई वॉन्ट द वेरी पिन पॉइंटेड आंसर प्लीज. बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. यस. क्योंकि मनुष्य में जो देह है उसको मनुष्य के हिसाब से जो कुछ प्राणी है उसके कुछ बुद्धि में ऐसा लगता है कि उसको जो दुख है जो प्रारब्ध है उससे सहन नहीं हो रहा. इसलिए शायद. Okay, this is थोड़ा सा the answer is in the right track. और पिन पॉइंटेड आंसर कोई बोल सकता है? तो ये तो आप यहाँ पर संभाल देंगे. क्या आप तो कवरेज हो जाएगा. हाँ, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है. इस तारीख को क्योंकि कैन वी जस्ट एवरीवन? ओके. हाँ, सचिन प्रभु थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को. या सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा होती है. वो पूछ सकता है क्वेश्चन. और क्या पूछ सकता है? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है. और इतना खुश होने की मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं. तो हम लोग देखते हैं कि देयर इज बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, राइट? और मैंने इतने सारे डिलीवरीज कराए हैं. 9 महीना के लिए मान लीजिए आपका रूम छोटा सा हो जाए और रूम में कोई ड्रेन का पानी भर दे और 9 महीने के लिए आप अपना ही स्टूल और यूरिन को खा रहे हैं, तो क्या आपको बहुत अच्छा लगेगा?
जब आपकी मदर एक व्हीकल में जा रही है, वो झटके आपको भी फील हो रहे हैं, जब उसको एसिडिटी हो रही है आपको भी होता है। और लेबर पेन इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग। और बच्चा जब बड़े प्रेशर से निकलता है वो लिटरली डेड होता है, और पेडिट्रिशियन उसको इंजेक्शन देता है, और बच्चा जैसे निकलता है वो रोता है पै, और डॉक्टर उसको चाटा मारता है जब वो रोता है पै, और दुनिया क्या बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग बोलिए क्या ये बड़ा हैप्पी वाला बर्थडे है कि क्या? अगर हैप्पी वाला बर्थडे है तो 1 कर दीजिए, और सैड वाला बर्थडे है तो 2 कर दीजिए। हाँ चलिए दिखाइए जल्दी जल्दी, हैप्पी या 1 या 2। हाँ सबने 2 किया, ओके। लेकिन हम लोग बोलते तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल झाड़ रही थी, पास जाके देखा तो कुतिया पूंछ हिला रही थी, राइट? प्लीज नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी सी डजंट हैपन। पहली बार जब मेरी किंगफिशर एयरलाइंस आज से 25 साल पहले मुंबई में लैंड कर रही थी, फ्लाई द ग्रेट टाइम्स, मुझे लग रहा था कि मैं इंद्र के अमरावती किंगडम में लैंड कर रहा हूं। मरीन ड्राइव, चमकते हुए लाइट्स, बड़ा मजा आ रहा था कि बॉम्बे में क्या बात है। और जैसे ही बाहर निकले, दादर क्रॉस किया, पै पै पो पो पो, समझ में आ गया कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, राइट? सो when a person dies we say he has passed away, वो चल बसा। अरे दोस्त, who has passed away? The body is still there, the soul has passed away। ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। क्या मैं ये हाथ हूं? नहीं हूं, क्योंकि हाथ काट देंगे तो मैं नहीं कटता हूं। इसी तरह ये मेरा सर है, क्या मैं ये सर हूं? अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये मेरा शरीर है, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं हूं। तो इस जन्म में भी हम कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, और जन्म के बाद भी आत्मा अगले शरीर में चली जाएगी, एंड दैट इज द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to other. मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं, और मैंने तो पढ़ा कि बॉडी में बोन्स, मसल्स, नर्व्स, इससे बॉडी बना हुआ है। लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूं, माइक जल्दी से दे दीजिए जिसके पास माइक है, कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है, मन और दिमाग में क्या अंतर है? चलो चलो माइक पास करो और मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? और माइक को एकदम पास में रख के क्लियरली लाउडली बोलिएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं आप लोग से। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? बोलिए। माइंड से हम थिंक करते हैं और इंटेलिजेंस हमारी डेवलप होती है। माइंड एक अलग है और इंटेलिजेंस अलग है। माइंड हमको काबू में कर सकता है, हमको पता भी नहीं चलता, बट इंटेलिजेंस, अच्छा ब्रेन को, Well, I am asking the difference between brain and mind, not mind and intelligence. मन और दिमाग में क्या अंतर है? ब्रेन को हम डेवलप कर सकते हैं, बट माइंड जो है वो चंचल है, ये जहां तक मुझे पता है। ब्रेन को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने खोपड़ी को काटे और 150 ग्राम का जो चीज निकलता है वो ब्रेन है, लेकिन माइंड एक सॉफ्टवेयर के तरह है। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है, राइट? सो व्हेन व्हाट यू डू इज दैट, जब आप कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, आईफोन का सॉफ्टवेयर आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं, राइट? यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह से ग्रॉस एलिमेंट जो होता है, ग्रॉस एलिमेंट होता है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर होता है माइंड। सो ग्रॉस एलिमेंट, अर्थ कहां है हमारे बॉडी में? पीरियोडिक टेबल याद करने में मेरी नानी याद आ गई थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हेली, बेबसी, नौ, फनी, सो, मगल, सु। तो पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे बॉडी में है। 90% बॉडी वाटर में है। कितने लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है तो हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। वेरी नाइस। फायर, जठरग्नि, उस कोरोना पेशेंट से पूछो जिसका 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो गया, और बॉडी में एयर है और ईथर है, एम्प्टी स्पेस। लेकिन आप छिंदवाड़ा में बैठ सकते हैं और आपका मन हो सकता है इन सिडनी सी बीच ऑस्ट्रेलिया, या गोवा के सी बीच में आप गोते खाते हुए हो सकते हैं। आप वहीं होते हैं जहां आपका मन होता है, और मन, बुद्धि और अहंकार होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को आप छू सकते हैं, स्थूल शरीर का आपका ऑपरेशन हो सकता है। सीटी स्कैन, एमआरआई जो कि मैं करता हूं उसमें स्थूल शरीर दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता है, और इसको आप छू नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, और ये सॉफ्टवेयर के तरह है। और आत्मा इससे ऊपर है, सच्चिदानंदा, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। ये क्या है? ये बंदर है। और ये कौन है? एक और बंदर है। उस बंदर और इस बंदर में क्या अंतर है? एक को
हाँ, बंदर का शरीर मिला है, इसको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन दोनों का चेतना एक जैसा ही है। कृष्ण गीता में बोलते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जिता। For one who has controlled the mind is the best of friend, and for one who has not controlled the mind becomes the worst enemy. हाँ, अभी लड़ाई चल रहा था ना, चल रहा है आई थिंक रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। तो ऐसा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कोई छोड़ेगा कि नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब in itself or nuclear energy in itself is neither good nor bad. If nuclear energy is utilized for good work, generating electricity, it is good, and if it is not, then it is not nice. उसी तरह अगर माइंड को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं या वर्स्ट एनिमी बना सकते हैं। चाकू अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो चाकू से अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आप बुरे बन जाते हैं, और वही चाकू से अगर आप किसी का ऑपरेशन करते हैं तो आप लाइफ दे देते हैं। तो माइंड इन इटसेल्फ इज नाइदर गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन हु एंड हाउ यू यूज योर माइंड। तो चलिए गिफ्ट नंबर 1। कितने लोगों को लगता है प्रभु जी मेरा तो हालत ही खराब हो गया, मेरी तो बैंड ही बज गई है। रिसेंटली एक लड़का आया और मेरे को बोला, सर मैं ना सुसाइड करना चाहता हूं। तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन सा गाना गाते हो और कौन सा गाना तुमको अच्छा लगता है? तो उसने बोला, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ऐसा गाना गाएगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, एक और दूसरा कोई और गाना सुना दो एटलीस्ट पॉजिटिव। तो उसने बोला, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नाउ व्हाट हैपेंड टू हिम? और उससे मैंने पूछा, बोला सर मेरी तो जीवन की बैंड बज गई है सर, सारे फालतू लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, मेरे लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। So please mark this golden statement, life doesn't happen to you, life happens for you. जीवन आपके ऊपर नहीं हो रहा है, जीवन आपके लिए हो रहा है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। Everything and all the creation comes from Krishna, and whatever situation is happening in your life is the best for you. आपको आज समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन वो आपको टेस्ट दिया जा रहा है आपके बल के अनुसार, ताकि वो पास करे। When the going gets tough, the tough gets going. इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो कहाँ का टीवी टूटता है, और अगर इंडिया जीत जाता है तो कहाँ का टीवी? क्या टीवी की गलती है? लेकिन it is all the matter of the uncontrolled mind, lack of confidence, loss of trust, madness, disease, weakened determination, hyperness, stress and depression. और जब व्यक्ति का माइंड कंट्रोल नहीं होता है तो समाज में ये सब बढ़ता है, रेप, मर्डर, लिकर, ब्रेकिंग टीवी, बर्निंग हाउस, प्रोस्टिट्यूशन, सुइसाइड। आदमी दारू क्यों पीता है? आदमी सिगरेट क्यों लेता है? आदमी ड्रग्स क्यों लेता है? व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन में कब चला जाता है? चलिए माइक दे दीजिए और बताइए आपको क्या लगता है, व्हेन डज ऑल दीज थिंग्स हैपन? कैन एनीवन टेल मी? माइक दीजिए प्लीज। शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग इज लर्निंग। ऑल ऑफ यू कीप शेयरिंग। यस, जल्दी जल्दी माइक पास कीजिए और बोलिए, टाइम बहुत कम है, देना बहुत कुछ है। ये सब these all things happen when your mind is not controlled by you and discontrolling you, and when your mind is not controlled, then depression, mental illness and all the things can happen to you. वेरी गुड। और इन अदर वर्ड्स, इसको परमात्मा के साथ जोड़ नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई खुशी इसको मिल नहीं रही है, इसको हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली माइंड लोअर टेस्ट में जाएगा। How many of you are used by social media and how many of you use social media? क्या सोशल मीडिया आपको यूज कर रही है और आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो? सर मुझे तो ये पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अगर आप यहाँ का मैसेज वहां फॉरवर्ड कर रहे हो और ये फेसबुक का शेयरिंग उधर कर रहे हो, तो मार्क जुकरबर्ग के पैसा को आप बढ़ा रहे हो और व्हाट्सएप को आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर दे रहे हो। लेकिन अगर आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शोनो शोनो नित्यानंद शोनो हरि दास, আমার আজ্ঞা তুমি করো হো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। The mind can make a heaven out of hell and a hell of heaven. It all depends on the mind.
आप लोग सबने आज क्या खाना खाया है? थोड़ा सा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। लंच में क्या खाया आप लोगों ने? माइक फटाफट फटाफट प्लीज। बोलिए क्लियरली, बोलिए क्लियरली बोलिए, आवाज नहीं। चावल सब्जी रोटी। सब्जी मतलब चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी रोटी। अगर आप मेरे से पूछते तो मैं इसको कैसे बताता? मैं बोलता मैं घी की चपाती और मूंग की दाल जिसमें जीरा का छोक लगा हुआ है, हींग डाला हुआ है और देसी घी डाला हुआ है, और सब्जी में पंच मिसाली सब्जी जिसमें 5 चीजें थे, तो आई कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। तो उसी तरह से 3 टाइप का भोजन होता है दोस्त, केवल 3 टाइप का भोजन। शरीर का भोजन, मन का भोजन और आत्मा का भोजन। जो भी प्रसाद हम लेते हैं वो शरीर का भोजन है। और दोस्त आपका माइंड का भोजन क्या है? सुबह सुबह उठ के लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेरा व्हाइट वाला टिक व्हाट्सएप में डबल टिक होके ब्लू टिक हुआ कि नहीं। अरे मेरी गर्लफ्रेंड मेरा मैसेज देखी कि नहीं। इसको मैसेज भेज भेज के मैं थक गया हूं, लेकिन कभी देखती ही नहीं है ना। और माइंड में हम लोग का नॉलेज कहां से आता है? कली पुराण, सॉरी, न्यूज़पेपर से आता है। हाँ, और मीडिया से आता है, और सोशल मीडिया से आता है, और सारे ये सब नेगेटिव थॉट्स। हाँ, अरे मेरी तो जीवन की बैंड बज गई, और ये तो मस्त घूम रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, ऐश कर रहा है, राइट। सो व्हाट इज द थॉट विच यू फीड टू योर माइंड? और तीसरा है आत्मा। और आत्मा का क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। आत्मा का भोजन हरि नाम है, और माइंड का भोजन है गुड थॉट्स, और फूड फॉर द बॉडी इज भोजन। अगर तीनों को आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्मा या तो 2 ही चीज के अंडर में रह सकती है, या माइंड या इंटेलिजेंस। और मन अंदर से क्या आवाज देता है? अरे ये डॉक्टर साहब कौन है भाई, गजब का क्लास, ये तो बड़ा कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी बोलता है, ये कौन है कौन? ये माइंड एक क्वेश्चन दे देता है। और इंटेलिजेंस बोलता है अरे ये इस्कॉन का डायरेक्टर है, रांची का इस्कॉन का ही है, भक्ति होगा, सो अंदर में हमेशा एक क्या होता है, एक द्वंद चलते रहता है। कितने लोगों को क्रिकेट कमेंट्री अच्छा लगता है? तेंदुलकर ने 6 मारा, 4 मारा, धोनी, वैसे मैं धोनी के जगह से हूँ, रांची से हूँ। चलिए आप लोग बताइए, क्रिकेट कमेंट्री सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है? लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी माइंड की कमेंट्री सुनी है? अंदर से जो आवाज बोलता है, हाँ, वो तेरे को प्यार करती है कि नहीं करती है? हाँ, वो देखती तो इधर है, इशारा उस तरफ करती है। हाँ, सो हम लोग के अंदर में बहुत सारा डाउट्स और बहुत कुछ चलते रहता है। इफ यू गिव इन टू द माइंड इट लीड्स टू बैड एक्शंस, एंड इफ यू गिव टू द इंटेलिजेंस इट गेट्स टू गुड एक्शन। आप अपने हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, आप अपने हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, और जाते जाते आप देख रहे हैं कि एक गुलाब जामुन वाला जार में मस्त घी के स्पॉन्जी ब्राउन गुलाब जामुन बेच रहा है। तो बताइए कौन कौन से सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे? आई है 1, नोज है 2, टंग है 3, ईयर है 4, और स्किन है 5। कितने सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे? मुझे हाथ से दिखाइए। 1 2 3 4 5, ये पांचों में कितने हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए, कम हरी अप ऑल ऑफ यू प्लीज। वेरी नाइस। हाँ, अगर जीभ में लग गया तो स्किन भी एक्टिवेट हो जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा गुलाब जामुन। और आप लोग सब चलिए आंखें बंद कीजिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, कम ऑन, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज। और मैं कुछ आप लोग को बोलने वाला हूं, और ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को क्या दिखता है। क्लोज योर आईज, रेडी, 1 2 3। और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, नहीं देखना है अपने इंटरनल आई से। तो वो क्या चीज है? लाल बंदर। चलिए जल्दी जल्दी आंख खोलिए, आंख खोलिए। कितने लोगों को लाल बंदर दिखा? हाथ ऊपर कर दीजिए। आप लोग को अपने माइंड में लाल बंदर दिखा, लाल मुंह वाला बंदर दिखा? देखिए लोग हाथ उठा रहे हैं। बट मैंने तो बोला था लाल बंदर के बारे में नहीं सोचने। ये जो ज्ञान इंद्रिय होते हैं ये इनपुट्स देते हैं माइंड को। और माइंड क्या है? माइंड तो सॉफ्टवेयर है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट, अनफुलफिल्ड डिजायर एंड प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। और इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है कि अब अंदर से एक आवाज बोल रही है, अरे दोस्त इतने दिन से मेस का खाना खा के तू बोर नहीं हो गया क्या? वो गुलाब जामुन वाला उधर गया हुआ है, जार खोल, गुलाब जामुन निकाल, खा ले, क्या फर्क पड़ता है? 10 रुपए का तेरे को खिला नहीं सकता है क्या वो? तुरंत इंटेलिजेंस, ऐसा माइंड बोलता है। इंटेलिजेंस बोलेगा बॉस चोरी करेगा क्या? तेरे पॉकेट में एक चिल्लर नहीं है और तू सोच रहा है गुलाब जामुन चुरा के भाग जाएगा?
तो ऐसे ही अंदर में द्वंद्व होते रहता है। अगर माइंड जीत गया तो आप गुलाब जामुन चोरी करके भाग जाएंगे और फिर पुलिस आपके पीछे भागेगी, और अगर आप इंटेलिजेंस है तो आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे और आप पॉजिटिव एक्शन में रहेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों को आता है, हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल को देखा है, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी। कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, ओके, 1 1 1 2 3 5 4 5, वेरी गुड। तो चलिए इसको मैं फिर से आप लोग को समझाता हूं। ये है आंख, ये है नाक, ये है कान, ये है हाथ, ये है जीभ। मान लीजिए 5 घोड़ों को किसी ने रॉयल स्टैग या रॉयल गोल्ड विस्की पिला दिया, या किसी ने इनको ब्लैक डॉग विस्की पिला दिया, तो क्या ये रथ ठीक से चलेगा? अगर माइंड कंसोलिडेटेड नहीं है, अगर ये रस्सी टूटा हुआ है, क्या ये चलेगा? अगर इंटेलिजेंस एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है क्या वो चला पाएगा? नहीं। जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, माइंड इंटैक्ट होता है और सेंसेस कंट्रोल होते हैं, तभी आत्मा इस चैरियट या रथ रूपी शरीर में चलती है और अपने जीवन के डायरेक्शन में सही चलती है। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको ना बोलना नहीं आता है? कोई प्रेम से बोलता है चलो ना मुझे आर्ची से वो वाला कार्ड दो ना, इलू इलू आई लव यू, तो आपसे ना नहीं बोला जाता है। कितने लोगों को ना बोलने में बहुत दिक्कत होता है? हाथ ऊपर कर दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड, लोग बड़ा हंस रहे हैं, रियलाइजेशन बहुत है यहाँ लोगों को, वेरी गुड। तो अगर आप लोग को ना बोलने में दिक्कत हो रहा है, उसका मतलब आपके जीवन में एक बड़ा हाँ नहीं है, जीने के लिए एक मिशन नहीं है, एक गोल नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में एक बड़ा हाँ है वो ना इजीली बोल सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को आज टाइम मैनेजमेंट मंत्र बोल देता हूं, और एक ऐसा मंत्र बोलूंगा जिससे आपका लाइफ तुरंत बोल। आप लोग में से कितने लोग हैं जो थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाते हैं? आज मुझे जर्नल करना है, आज मुझे पढ़ाई करना है, आज मुझे ये करना है, आज पापा को फोन करना है, आज उसको फोन करना है। ये थिंग्स टू डू करते करते ना, हाँ, आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, बट थिंग्स टू डू कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ओशन का वेव्स आता है। सो दिस इज द गोल्डन लाइन, rather than prioritizing your schedule, it is better to schedule your priorities। हर दिन देखिए कि आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, हर दिन देखिए आप स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हर दिन देखिए कि आप अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, हर दिन देखिए आप अपने रिलेशंस में क्या कर रहे हैं। और ये 4 चीज हो गया तो समझिए लाइफ की मेन चीजें हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम एंड start managing your focus. Mind control is not the right word. The right word is what? Consciousness. What is the right word? हाँ, हमारा चेतना फोकस्ड नहीं है। आप अमावस्या की रात्रि में एक काले रूम में अंधेरे में लाइट स्विच ऑफ है और टॉर्च को जलाते हैं, राइट? जब वो टॉर्च को जलाते हैं तो वो टॉर्च जब जूते पे पड़ता है तो आपको क्या दिखेगा? जूता। और जब वो टॉर्च को आप जलाते हैं और उसे भगवान की विग्रह पे वो जाती है तो आपको क्या दिखेगा? भगवान का विग्रह। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से कि आपके जीवन में आपका टॉर्च का फोकस कहां है? क्या आप हमेशा नेगेटिविटी देखते रहते हैं? शुक्ल वस्त्र मछि बिंदु लोकालेना लोकाय सन्यासीर अल्पछिद्र सर्वलोक गाय। एक सफेद कुर्ता में अगर एक पीला डॉट है, क्या आपको पीला डॉट है? मैं एक बड़े नेगेटिव आदमी से मिला और वो नेगेटिव आदमी मुझे बोला, सर मुझे ना चंद्रमा में भी सुंदरता नहीं लगती। मैंने बोला क्यों? चंदा तो इतना सुंदर है। बोला सर ये काले धब्बे क्यों है? तो मैं आप लोग से सुनना चाहता हूं, प्लीज अपने माइक को शेयर कीजिए कि आपके जीवन में आपका फोकस कहां है? ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव और कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग, और व्हाट इज द थिंग? प्लीज शेयर इट विथ मी। माइक, पास द माइक, पास द माइक। आपके जीवन में आपका हमारा फोकस है वो जो हमने अपराध किए उसकी निवृत्ति करना। ओके, साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलिए, माइक को थोड़ा सा दूर रखे। जो अपराध हुए हैं उससे निवृत्त होना। हाँ, तो फोकस को अपराध पे मत रखिए, फोकस को कृष्णा पे रखिए। ओके, इट इज नॉट, इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अपराध कॉन्शियसनेस। आर यू गेटिंग मी? तो कई बार लोग इतना, प्रभु जी मेरे से ना ये 4th रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता है, मैं ना अपना सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मास्टरबेशन का बहुत बड़ा इशू है। अब बेचारा इतना त्रस्त हो गया, इतना त्रस्त हो गया, कोशिश कर रहा है लेकिन सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो मैं बोलता हूं एक तरीका, अगर आपने अपना बेस्ट ट्राई किया एंड यू कुड कंट्रोल योर सेंसेस, बी ग्रेटफुल टू गॉड कि हे भगवान थैंक यू वेरी मच, मैं कंट्रोल कर पाया। लेकिन अगर कंट्रोल करके आपके अंदर में अहंकार आ गया तो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कंट्रोल करके आप
भगवान को थैंक्स देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने बेस्ट ट्राई किया और आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भगवान को प्रे कीजिए कि मैं इतना पतित हूं, मेरे पिछले जन्मों का पाप इतना ज्यादा है कि मैं अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तब भी भगवान आप पे कृपा बरसाएंगे। लेकिन कोई ये सोचता, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत पतित हूं, मैं अब भक्ति छोड़ के जा रहा हूं, मैं इस्कॉन छोड़ के जा रहा हूं, दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीवन के टॉर्च को कहां फोकस किए हैं, ऑन पॉजिटिविटी कृष्णा और ऑन अनर्थास नेगेटिविटी। सो व्हेन यू फोकस ऑन द पॉजिटिव, योर लाइफ गोज अहेड। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड्स। और लास्ट का 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। इट इज नॉट अबाउट माइंड कंट्रोल, इट इज अबाउट द अवेयरनेस कंट्रोल। आपका चेतना कहां है? आपके अंदर में सबसे ज्यादा थॉट सुबह से रात तक किसका आता है? भगवान का आता है, भक्तों का आता है, या किसी और का आता है? वी कैन गो एनीवेयर टेकिंग अवर अवेयरनेस फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ माइंड टू अदर। जब आप अकेले रूम में बैठते हैं और दरवाजा को अंदर से बंद करते हैं, तो मोबाइल में कौन से वेबसाइट्स में आपकी उंगली जाती है? अभी हरे कृष्णा टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि सबसे अभी टॉपिक है, यू नो, हाउ टू गिव अप पोर्नोग्राफिक एडिशन। हाँ, हाउ टू स्टॉप वॉचिंग पोर्न। उस पे मेरा हरे कृष्णा टीवी में 1-1.5 घंटे का टॉक है, which was the most burning topic among the youth today. We can go anywhere taking our awareness from one aspect of the mind to other. हमारे जीवन में constantly distraction है। Whatever you practice, you become expert in. जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अचानक से एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है, टुंग। जब आप व्हाट्सएप को खोलते हैं तो फेसबुक भी सामने दिखता है। फेसबुक में जाके हाँ लोग स्क्रॉल करते हैं, हाँ लाइक दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं, और ये मुद्रा चलता रहता है, उंगली ऐसे चलती रहती है, और ये उंगली चलते चलते कभी रुकती नहीं है। कभी 8 बजे शुरू होती है रात को, तो 2 बजे तक चलते रहता है। समझ में नहीं आता कि कब माया ने ओवरटेक कर लिया। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ित आत्मा क्या समझती है? कि मैं करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस एंड फीड योर फोकस। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में टाइम का कितना वैल्यू है? और ये स्लाइड आपके जीवन को अभी के अभी टोटली बदल देगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर 1 साल का वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो गया। अगर 1 महीने का वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस माता से पूछिए जिसने 9 महीने के पहले 8 महीने में डिलीवरी दे दिया। अगर 1 सप्ताह का वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस एडिटर से पूछिए जिसका न्यूज आर्टिकल छूट गया। अगर 1 दिन का वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस लेबरर से पूछिए जो हर दिन अपना कमाई खा के जाके अपने बच्चों को ब्रेड खरीद के देता है, और 1 दिन का अगर काम नहीं करता है तो उसको खाना नहीं मिलता है दोस्त। और 1 घंटे का वैल्यू अगर जानना चाहते हैं तो उस लवर से पूछिए जो पार्क में वेट कर रहा है कि कब उसकी बिलवेड वहां आएगी। और 1 मिनट का वैल्यू जानना चाहते हैं दोस्त तो उससे पूछिए जिसका 1 मिनट में ट्रेन मिस हो गया। और 1 सेकंड का वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो ना बाल बच गए, हाँ, और ट्रक आपको सटाते हुए निकल गई, बट आपको कुछ नहीं हुआ। और अगर आप 1 मिली सेकेंड का वैल्यू जानना चाहते हैं तो उस ओलंपिक रेसर से पूछिए 100 मीटर्स रेस में जो 1 मिली सेकेंड से सिल्वर के गोल्ड के जगह उसको सिल्वर मेडल मिला। आपके टाइम में कितना आपका इंपॉर्टेंस है टाइम का? माइक दीजिए। 1 ईयर, 1 मोमेंट, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड और 1 मिली सेकेंड। किसी ने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, हाउ मच टाइम इट टेक्स सो दैट आई कैन गो बैक टू गॉड हेड टू गेट दैट कॉन्शियसनेस? कोई बता सकता है प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने ये सारा लेवल को पार कर दिया। प्रभुपाद ने बोला 1 मोमेंट, 1 मोमेंट, 1 क्षण। 1 मिली सेकेंड में भी मल्टीपल क्षण होते हैं। एंड प्रभुपाद सेड 1 मोमेंट। चलिए दोस्त, खुद ऑडिट कर लेते हैं अपने जीवन का। एक एवरेज लाइफ ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स इज 65 इयर्स। आप लोग दिन में कितना घंटा सोते हैं? 8 घंटे सोने वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। 8 घंटे सोने वाले कितने लोग हैं? हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो 60 साल की जिंदगी में कितने साल आप सोते हैं?
1/3 20 साल। यानी कुंभकर्ण की नींद अगर आपको अभी आ गई और 20 साल बाद आप उठेंगे तो अचानक से आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा शहर बदल गया है, बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स आ गए हैं, अभी कार रोड पे नहीं चलती है, ड्रोन्स आसमान पे चलती है, और दुनिया बिल्कुल बदल गया है। आपके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया है और वर्ल्ड बड़ा हाईटेक हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लिया है। तो सोचिए नींद में कितना साल। हाँ, ब्रश करना, मुंह धोना, कंघी करना, जूते मोजे पहनना, खाना 5.5 साल। बातें, अरे सोशल मीडिया तो इसमें डाला ही नहीं है मैंने, हरे कृष्णा, क्योंकि ये बड़ा पुराना स्लाइड है ना। इसमें व्हाट्सएप डाल देते हैं, यूट्यूब डाल देते हैं, इंस्टाग्राम डाल देते हैं, तो पता नहीं और कितने घंटे। तो दोस्तों आप बताइए, आपको मी टाइम, खुद के लिए, आत्मा के लिए कितना समय बचता है? प्लीज गिव द माइक, आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपके जीवन में आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कितना समय बचता है? प्लीज टेल मी नाउ नाउ नाउ, प्लीज टेल मी नाउ, बोलिए। और द एक्टिविटीज के बाद लाइक जहां तक मेरी बात है, एवरीडे बेसिस में आई कैन, आई मतलब 2 टाइम की, मतलब 2-3 आवर्स आई थिंक आई एम गिविंग टू द वेरी नाइस। अगर 2-3 2-3 आवर्स। घंटा भी, हाँ 2-3 घंटा भी बचता है ना, तो उसको बहुत केयरफुली यूज कीजिए दोस्त। उसमें ना ऐसे चैंटिंग नहीं करने के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसे चैंटिंग नहीं करने का। नाम अक्षर बाहिर है, नाम नहीं है। एक तोते को भी चैंटिंग करना सिखाया जा सकता है, हरि बोल हरे कृष्णा, लेकिन तोते का गला दबाएंगे तो वो के पे में ऐसे आवाज आएगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरी वाइटल थिंग कि समय बहुत कम है। परीक्षित महाराज के पास कितना समय था? 7 दिन, है ना। क्या आप श्योर हो कि आपके पास 7 दिन है? लेकिन 7 दिन तो है ही ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही 7 दिन में तो हम लोग जाएंगे ना। हाँ, it is not enough to be busy. The question is, what are you busy about? The 4 hormones, yeah, correct the spelling, hormones, hormone का spelling गलत हो गया. So the 4 hormones are not released due to overtime spent in media and gadgets. अगर आपका सेंस ऑफ कंप्लीशन पूरा होगा तभी डोपामिन रिलीज होगा। अगर आप हेल्दी एंड जॉयफुल है तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, और सेरोटोनिन रिलीज है सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन से, और फीलिंग ऑफ सोशल कनेक्शन गिव्स ऑक्सीटोसिन। Can anyone tell me in this world what is the difference between science and spirituality? Science और spirituality में क्या अंतर है? एक लाइन में मैं बता देता हूं। Science in this world answers the how of things, and spirituality in this world answers the why of things. आदमी कैसे मरता है? मुझसे पूछो। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोरोना, हाइपरटेंशन, हेपेटोसेलुलर कैंसर। लेकिन आदमी क्यों मरता है? भगवत गीता से पूछो। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बारिश कैसे होती है? एक साइंटिस्ट से पूछो। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, रेन। लेकिन बारिश क्यों होती है? भगवत गीता में भगवान से पूछो। अन्नाद भवति भूता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, अगर स्पीड 1 है और डायरेक्शन 2 है, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, 1 स्पीड या 2 डायरेक्शन? करके दिखाइए। अगर आप राफेल जेट में 900 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड या डायरेक्शन? ऑल ऑफ यू शो मी, शो मी, शो इट टू मी। ऐसे हाथ उठा रहे हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा ऊपर करके उठाइए। ओके, वेरी नाइस, राइट। सो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। Anyone who is balanced in life on eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. अगर आप पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, और अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान दे रहे हैं, रिजल्ट से आपको खुशी मिलेगी। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप से खुशी मिलती है और प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट से खुशी मिलती है। तो जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं वो लोग ये चीज 5, 6, 7, 8 चीज पे फोकस करते हैं, और जब आपके लाइफ में ये 8 चीजों पे आप फोकस करते हैं, तुरंत आप सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, हर चीज डिपेंड करता है कि आपका थॉट कैसा है, आपका अवेयरनेस कैसा है। सो अ थॉट रीप अ एक्शन, सो अ एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट
reap a character, sow a character, reap a destiny. आप लोग देखिए कि आपके जीवन में ज्यादा थॉट्स कैसा है? Is it positive, joy, love, hope, mercy, peace, honesty, harmony, tolerance? Yeah, is it negative? Anger, stress, depression, laziness, revenge, carelessness. Is it necessary? Thoughts, work, career, routine? या आप past या future में रहते हैं? One should learn from the past and one should prepare for the future, but one should do it being in the present. अगर आपके अंदर आकुलता और व्याकुलता है तो उसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर में वायरस है। कोई बोल सकता है आकुलता और व्याकुलता में क्या अंतर है? ये जो था ना अभी जो आप लोगों ने सुना, ये आकुलता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, यानी आकुलता है। कब मेरी शादी होगी, मैं हनीमून में कहाँ जाऊंगा, वो सोच रहा है कब मिलेगा, कब मिलेगी, कब मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, कब ये सिचुएशन मिलेगा। बट जब शादी के कुछ दिन तक चंद्रमुखी, 9 महीने हो गया, बच्चा हो गया, अब बच्चा बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, यूरिन कर रहा है, और वो बोल रहा है अब तेरा नंबर, तू उसको उठा, मैं उसको उठाऊं, तो चंद्रमुखी सूर्यमुखी में बदल जाती है। और अब 2 साल हो गया, 2 बच्चे हो गए हैं, अब LIC पॉलिसी कौन करेगा, दूध वाला डब्बा खटखटा रहा है, दूध लाने तू जाएगी कि मैं जाऊंगा, तो उसके बाद चंद्रमुखी से सूर्यमुखी से ज्वालामुखी बन जाता है जीवन। देयर इज लव एट फर्स्ट साइट एंड देयर इज डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। सो व्हाट इज द साइकिल ऑफ लाइफ? शंकराचार्य ने बोला, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुष्टारे कृपा कही परि मुरारे। आप लोग में से कितने लोगों के पास पेन और नोटबुक है? हाथ ऊपर कीजिए तो। How many of you have pen and notebooks? So please all of you write in their notebooks ASK। आप लोग लिखिए ASK। A for attitude, S for skill and K for knowledge। अगर जीवन में केवल ये 3 चीज कर लिए ना, if you have the right attitude, if you have the right knowledge and if you have the right skill, you will be a successful person। क्या मैं आप लोग को जूम में स्विमिंग सिखा सकता हूं? अरे दोस्त, पानी में जब उतरोगे हाथ नीचे करो, पैर ऊपर करो, बाहर में अंदर में एक्सेल करो, बाहर इनहेल करो। कोई जूम में पानी नहीं सिखा सकता है, राइट? तो एक बार, सो देयर इज थ्योरी एंड देन देयर इज प्रैक्टिकल। एक बार एक CEO ने बोला एक व्यक्ति को, दोस्त तुम जाओ इस गांव में, महाराष्ट्र के इस गांव में जाओ और जूते बेच के आओ। 1000 जूते उसको दे दिया और वो वापस आ गया शाम को, और उसने देखा कि एक भी जूता नहीं बिका। तो उसने CEO को बोला, सर आपने कैसे मुझे ऐसे गांव में भेज दिया? पता नहीं आपको क्या वहां किसी को जूते पहनना नहीं आता, सब कोल्हापुरी चप्पल पहनते हैं वहां पे। तो बोला कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसने एक और व्यक्ति को उसी गांव में भेजा 100 जूते देख के। एंड दोस्त, डू यू नो व्हाट हैपेंड? उसने सारे जूते बेच दिए और शाम को आया तो CEO ने पहले वाले व्यक्ति के सामने रखते हुए उसको पूछा, अरे तेरे जूते कहाँ गए? बोले मैंने सबको बेच दिया। उसने पूछा कैसे? तो उसने भी वही आंसर दिया जो पहले वाले ने आंसर दिया था। उसने बोला, सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक ऐसे गांव में भेजा जहां किसी को जूते पहनना आता ही नहीं था। सर मैंने ना सबको जूते पहनना सिखा दिया और मैंने सारे भी जूते बेच दिए। प्रॉब्लम इज द सेम, एटीट्यूड इज डिफरेंट। आपका एटीट्यूड कैसा है? अगर आपने नॉलेज किया है और स्किल किया है और अपना एटीट्यूड पे वर्क किया है, यू आर गोइंग टू बी द विनर। नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज नोइंग। लव डजंट मीन इलू इलू। ये इलू इलू क्या है? लव मीन्स सर्विस। आत्मो इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धोरे प्रेमा नामा। ये जितने भी रोमियो जूलियट की कहानियां है ना, और ये जितने भी हीर रांझा की कहानियां है ना, और ये जितने भी लव ट्रायंगल्स जो कॉलेजेस में होता है ना, ये एक्चुअली लव है ही नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, डोंट फॉल इन लव, वी से राइज इन लव। ये बस मोह है, अटैचमेंट है, ये काम वासना है, ये लस्ट है। क्योंकि प्रेम में, if you love a flower you will water it daily, if you like a flower you will pluck it and put your head। अगर आप एक तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं तो उसको जल देते हुए, ग्रो करते हुए आपको पसंद, और अगर आप तुलसी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो उसके पत्तों को निकाल के आप अपना चबा के खा लेंगे अपना हेल्थ को सुधारने के लिए, राइट? सो अपने जीवन में ध्यान से देखिएगा दोस्तों
कि आपको मोह है या प्रेम है। बिकॉज प्रेम मीन्स सैक्रिफाइस। प्रेम इज दैट यू हेल्प द अदर पर्सन एक्सेल इन लाइफ by sacrificing your own pleasure. There is difference between pleasure and happiness. Pleasure is at the level of senses and happiness is at the level of the soul. So your mind could be happy or miserable, bright or dull, friend or enemy, active or lazy, calm or agitated. So हमेशा एक झगड़ा चलते रहता है माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में। अगर माइंड जीत गया तो fear grips you, अगर इंटेलिजेंस जीत गया तो you become confident. अगले 10 मिनट में क्लास को खत्म कर देंगे एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो आपका जो गाड़ी चल रहा है कैसा चल रहा है दोस्त? क्या आपके चारों पहिए में बराबर हवा है? क्या आपका PQ, EQ, IQ, SQ बैलेंस्ड है? क्या एक में हवा ज्यादा है, दूसरे में हवा कम है? क्या आपका हेल्थ सही है, फिजिकल कोशेंट? क्या आपका इमोशंस बैलेंस्ड है? क्या आपके अंदर में आकुलता और व्याकुलता और काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद मत्सर्य का लेवल क्या है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन का क्या लेवल है? क्या आपका इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है? क्या आप अपना कैरियर, जॉब और नॉलेज में और पढ़ाई में ध्यान दे पा रहे हैं? और आपका स्पिरिचुअलिटी, आपकी भक्ति कैसे हो रही है? दोस्तों, आज तक तो आप लोगों ने बहुत इक्वेशन सीखा होगा। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। मैंने तो लाइफ में बस एक ही इक्वेशन सीखा है। और वो है एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, राइट? सो अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं तो अपना एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। One who gives all respects to other and expects none in return. In such a state of mind, one can practice the holy name and chant constantly. दोस्तों, आप लोग में से कितने लोगों हैं जो वर्ड को सुने हैं फोमो और जोमो? हाथ ऊपर कर दीजिए। फोमो और जोमो पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। फोमो और जोमो। ओ माय गॉड, रियली? ओके। सो आपके दोस्त ने पार्टी में बुलाया और उसी दिन आपका फाइनल एग्जाम है, आप पार्टी में नहीं जा पाए, आपको बहुत दुख है, तो आपको क्या होगा? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और मान लीजिए एक ऐसा पार्टी में आपको बुलाया जा रहा है जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आपने बोल दिया मेरा एग्जाम है, तो अब वही पार्टी में आपको जोमो होगा, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। हरी बोल। थैंक यू, आई एम लविंग दैट, हरी बोल। ओके, सो आप लोग के लाइफ में दो सर्कल है। एक है कंफर्ट जोन, हम दो, हमारे दो, चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी, मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, हम प्रसाद ले रहे हैं और बड़ा हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। और एक है डिस्कम्फर्ट जोन, जहां बहुत प्रेशर है, टेंशन है, एग्जाम्स है। तो हम लोग को क्या कंफर्ट जोन में रहना चाहिए या डिस्कम्फर्ट जोन में रहना चाहिए? तो दोस्तों, हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेच जोन में रहना चाहिए, यानी कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए ताकि लाइफ में ग्रोथ हो। So, there are 3 cancers which kills everyone. One is complaining, cribbing and criticizing. Always complaining, मेरा हालत खराब है। अरे दोस्त, एक मक्खी घूम घूम के जाके बगान में भी कचड़े पे बैठती है और एक मधुमक्खी जाके कचड़े में भी फूल पे बैठती है। आप मक्खी हैं नंबर 1 या मधुमक्खी? आप लोग बताइए, आपके जीवन में आप क्या है? नंबर 1 मक्खी, नंबर 2 मधुमक्खी? प्लीज शो मी। क्या आप लोग लाइफ में बस नेगेटिविटी देखते हैं या जो भी आपको भगवान ने दिया है, योर ग्रेटिट्यूड, यू हैव ग्रेटिट्यूड? आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं। राइट नाउ एक सेकंड में 200 से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया मर चुके हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? लेकिन आप जिंदा हैं, आपको मनुष्य शरीर मिला है, आपको भक्त मिले हैं, आपको भोजन मिल रहा है, आपके तन पे कपड़ा है, आपको ऊपर छत मिला है, आपको वार्म क्लोथ से पहनने के लिए। देन व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? क्या आपको पता है भक्ति कितना रेयर है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर। मनुष्य नाम सहस्रेषु, एक सहस्र में एक भक्ति, एक डिवोटी बनता है, एक मनुष्य। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिलता है। सो लेट मी टेल यू द डुअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति के जीवन में अनसर्टेनिटी होता है। वी आर नॉट श्योर
What are the three greatest fears? Fear of death, fear of losing and fear of loneliness. अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं वो एडवेंचर बनता है, अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो फियर बनता है, अगर आप दूसरों को सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो इंस्पिरेशन बनता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो जलन बनता है और आप जलते हैं दूसरों की सक्सेस में. How many of you have a problem in life? Raise your hands. How many of you have a problem in life? Raise your hands. Problem तो होना ही है, दुखालय मा शाश्वतम. So do you have a problem in life? No, then why worry? Okay, if you have yes, can you do something about it? Yes, then why worry? No, then why worry? लेकिन हम लोग चिंता करते हैं, हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है. Human life in 3 statements. People spend money that they don't have, like credit cards and loans, to buy things which they don't need, to impress people whom they don't like or love. और अगर आप जानना चाहते हैं ना, आप लोग में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना सक्सेसफुल होंगे, आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे, आप कितना कमाई करेंगे, आप कितना भक्ति करेंगे? मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं अभी कभी बता दूंगा. हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर करने से ही बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे. Thank you very much. I'm loving the inspiration. I'm loving the energy. I'm loving the togetherness. So दोस्तों याद रखिएगा कि जिन 5 लोगों को आपने अपने हृदय पटल और मस्तिष्क पटल में रखा है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपका रूम पार्टनर हो या बगल में बैठ के आप वड़ा पाव खा रहे हो या मिसल पाव खा रहे हो या पोहा खा रहे हो, लेकिन जिनको अंदर से आप इंस्पिरेशन लेते हैं, वो 5 लोगों का एवरेज ही आपका लाइफ होगा. और आपका सक्सेस लेवल, मनी लेवल, आपका ग्रोथ लेवल इज द एवरेज ऑफ द 5 पीपल whom you associate with. Mind feels but the intelligence thinks. Lust destroyed Bill Clinton, Monica Lewinsky case. Greed destroyed Hansi Cranji. Anger destroyed Mike Tyson. अगर आपको लगता है बार बार कि मेरे जीवन में बस फालतू चीजें हो रही है, फालतू लोग आ रहे हैं, तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट. What is the energy with which you are vibrating? एक व्यक्ति रूम में बैठ के बोलता है, Where is sun? I cannot see the sun. अंधेरा बहुत है. अरे दोस्त, खिड़की खोल लो, सूर्य देव दिख जाएंगे. और कोई सूर्य की तरफ थूकता है, मैं नहीं मानता तुझे, तो क्या थूक सूर्य तक पहुंचेगा? उसके सर पे आके गिरेगा. राइट? Your vibe attracts your type. रेडियो 93.9 FM, रेडियो मिर्ची का सिग्नल हर जगह है, लेकिन जब तक आप ट्यूनिंग नहीं करेंगे, क्या रेडियो की आवाज आप तक आएगी? नहीं आएगी. Mind is like the sick child, intelligence is like the mother, teacher is like the doctor, and mantra is the medicine. दोस्तों, matter can touch matter and spirit can touch spirit. Spirit cannot touch matter and matter cannot touch spirit. बहुत जरूरी है इसको समझना कि स्पिरिट कैनॉट टच मैटर. उसी तरह मंत्र, जो अलग अलग मंत्र हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जब आप ये चैंटिंग करते हैं तो कौन बोलता है, कौन सुनता है? आंख तो एक चश्मे की तरह है. एक छोटा बच्चा भी बोलता है, वी सी विथ अवर आईज, वी हियर विथ अवर ईयर. डज अवर आई सी? No, my dear friend, the eye doesn't see. According to the medical science, light travels by rectilinear propagation. It goes and touches the aqueous humor, the vitreous humor, the retina, the fovea centralis, through the optic nerve to the opposite side of the brain. अरे एक रिकॉर्डर भी तो रिकॉर्डिंग करता है, क्या उसमें फीलिंग्स होता है? आंख से हम देखते हैं, आंख नहीं देखता है. कान से हम सुनते हैं, साउंड वाइब्रेशन जाता है, malleus incus round window, oval window and auditory nerve to the opposite side of the brain. but सुनता कौन है? आत्मा देखती है, आत्मा सुनता है. और जब आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो स्पिरिट का टचिंग स्पिरिट से होता है, और जैसे एक गंदे आईने को साफ करने से वो आईना चमकने लगता है, वैसे ही हमारी चेतना चमकने लगती है. दोस्तों, आपके जीवन में क्या है? सक्सेस इज हैप्पीनेस 1 और हैप्पीनेस इज सक्सेस. आप किसको मानते हैं? शो मी. 1 या 2? ऑल ऑफ यू प्लीज शो मी. आपके जीवन में क्या है सही, 1 या 2? इज सक्सेस हैप्पीनेस और हैप्पीनेस सक्सेस? तो तुरंत आगे के स्लाइड में पता चल जाएगा. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ. हमारा सारा नॉलेज कहां से आता है? टीवी से आता है, मोबाइल से आता है, यूट्यूब से आता है, इंटरनेट से आता है. लेकिन ये तो नॉलेज है ही नहीं.
क्या आप लोग को मेरी लाइब्रेरी दिख रही है? अगर मेरी लाइब्रेरी दिख रही है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। इस लाइब्रेरी में 5000 किताब हैं। इसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, भगवत गीता है और रेडियोलॉजी की किताब है। क्या रामायण महाभारत सही है या क्या ये फेरी टेल्स है? आज भी द्वारका है, आज भी मथुरा है, आज भी रामेश्वरम है, आज भी जबलपुर है, आज भी वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, श्रीलंका है। Harry Potter is mythology. Ramayana and Mahabharata is not mythology. Ramayana and Mahabharata are real. It takes one to see one. जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग के साथ करेंगे और फिर क्लास को आज समाप्त करेंगे। ये फोन आप लोग सबको दिख रहा है? कितने लोगों को ये फोन दिख रहा है? ये फोन को मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया। कृष्णा इज टेलिंग इन भगवत गीता, यू आर नॉट द डूअर, हु इज द डूअर? कृष्णा इज द डूअर। मैं आप लोग से पूछता हूं, फोन को किसने शिफ्ट किया? मैंने 1 या कृष्णा ने 2? बताइए 1 या 2? ऑल ऑफ यू टेल मी। कृष्णा? मुझे तो कोई कृष्णा दिख नहीं रहे यहाँ पे। कृष्णा कैसे शिफ्ट किए? चलिए छोड़ दीजिए। गिव मी अ पेन, आई एम टेकिंग अ पेन। ये एक सिगरेट है, एक्चुअली सिगरेट नहीं है, पेन है। ओके, आपने बोला कृष्णा ने शिफ्ट किया मोबाइल। अब ये सिगरेट को मैं जलाता हूं और इसको मैं पी रहा हूं। हु इज स्मोकिंग द सिगरेट, कृष्णा और मी? यस। इसीलिए आप लोग को बताने वाले हैं, अगर ये सब का आंसर चाहते हैं और अभी मैं तुरंत आंसर दे दूंगा तो ये बुक को कवर टू कवर, हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे लास्ट में बोला जाएगा, ये बुक कवर टू कवर आना चाहिए। दिस इज माई 25th year in Krishna consciousness. Prem Nidhi Prabhu gave the first one-time program to me 25 years back in the medical college. और तब से इस नॉलेज को मैंने प्रैक्टिस किया है। अगर इस बुक को कवर टू कवर अप कर लिए तो यू कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑन अर्थ। तो चलिए मैं बता देता हूं। आत्मा बस डिजायर कर सकती है। आत्मा कैन ओनली डिजायर कि ये मोबाइल को डॉक्टर सौरभ चौधरी इस हाथ से इस हाथ में शिफ्ट करेंगे। आत्मा कैन ओनली डिजायर एंड परमात्मा इज द सैंक्शनर। अब मोबाइल को शिफ्ट करने में ज्यादा कर्म का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भगवान बोले डॉक्टर साहब बहुत मोबाइल उठा लिए, आज तो आप नहीं उठा पाएंगे, तो मेरे को पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, अचानक से अर्थक्वेक आ सकता है, अचानक से मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप हो सकता है, लेकिन मैं मोबाइल को छू भी नहीं पाऊंगा। सो बाय एनी एक्शन इन दिस वर्ल्ड हैपेंस बाय द कंबाइंड थिंग ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। द आत्मा डिजायर्स, Paramatma sanctions, and by the combined movement and combined cooperation of Atma and Paramatma, everything happens in this world. Now, Atma can desire a right thing, a wrong thing, or a neutral thing. जब वो गलत कर्म करने के लिए सिगरेट उठाता है, तो परमात्मा unwillingly allows the Atma to do the wrong thing, क्योंकि उसको बाद में रियलाइजेशन मिलेगा जब कैंसर होगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वी ऑल वेर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। Now, why people sing these songs? This is a distorted reflection of the spiritual world, because ऐसा जगह है भगवत गीता में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं ममः, where every step is a dance, every voice is a song, there is no जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ऐसे ही खुशी के खोज में इस संसार के मेटीरियलिस्टिक पोएट्स ऐसा गाना बनाते हैं, लेकिन ऐसा जगह है। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि मोबाइल को किसने शिफ्ट किया? आत्मा बस इच्छा कर सकती है, इच्छा पूरी होगी कि नहीं। चलिए अब मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा। आप लोग बताइए एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, मेहनत नंबर 1 या डेस्टिनी नंबर 2? चलिए सब दिखाइए मेरे को। जीओएसटी पढ़ना पड़ेगा।
1 मेहनत मेहनत, सब मेहनत वाले हैं लगता है। 1 1 1, अरे कुछ 2 भी है, 2 1 2 1 2 2 2। ये तो बिल्कुल ब्रिटानिया 50-50 क्रैक जैक हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट या डेस्टिनी ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्या कोई भी व्यक्ति आईआईटी कंप्लीट कर सकता है? क्या लगता है आपको? चलिए आपका डाउट क्लियर कर देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। एक मैदान है, एक मैदान है, एक खेत है, और खेत के बीच में एक लोहे की डंटी है, और उस लोहे की डंटी से एक रस्सी से गौमाता बंधी हुई है। गौमाता कितना घास लेगी इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रोप। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, घास खुद उठ के गौमाता के मुंह में नहीं चला जाएगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, उसको जाके एग्जाम लिखना पड़ेगा, लेकिन मार्क्स कितना आएगा इट इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रोप। लेकिन इसमें एक बड़ा खास बात है, जब आप भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, भागवतम के 6th कैंटो में बोला गया है, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कृष्णेना निहरमिव भास्करा। जैसे ही आप भक्ति भास्कर यानी सूर्य देव उठते हैं तो कर्म धुंध के तरह कट जाते हैं। जब भगवान कैंची लेके आपके उस रस्सी को काट देते हैं तो गौ माता खुला विचरण कर सकती है। जैसे नारद मुनि को वो बेनेडिक्शन है, ही कैन गो टू एनी प्लैनेटरी सिस्टम बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी। कैन यू जस्ट डू इट? ये कौन सा कंपनी का सेइंग है, जस्ट डू इट? नाइकी। मेरा कहना है जब सिग्नल रेड हो जाता है, कैन यू जस्ट डू इट? या कई बार आप वड़ा पाव बाहर खा लिया और आपके पेट में गुड़गुड़ 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 गुड़ हो रहा है और आप बस में जा रहे हैं और आपको जोर से लग रही है, क्या यू कैन डू इट इन द बस? नो। सो ये जस्ट डू इट वाला फिलोसफी बिल्कुल नहीं चलता। आज का भी लास्ट लाइन कहते हैं ना, चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। तो मैं जाते जाते आप लोग को एक मैसेज देके जाता हूं, और ये इतना डीप मैसेज है कि इसके बारे में अगर आप लोग सोचेंगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा। आत्मा के 2 नीड्स है, हर आत्मा का केवल 2 नीड्स है। पहला, नीड फॉर कनेक्शन एंड लव। हर आत्मा, वो आपने सुना, हर कोई को चाहिए प्यार करने वाला। एवरी सोल, द नेचर ऑफ द सोल इज टू रिसीव एंड गिव लव। हर आत्मा को कनेक्शन चाहिए इस दुनिया में, और हर आत्मा को सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये कनेक्शन आप इस मटेरियल वर्ल्ड में खोज रहे हैं और कर्मियों में खोज रहे हैं, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिवोटीज मिल जाते हैं, अगर आपको कृष्णा मिलते हैं, he can completely satisfied you by giving you the connection, need for connection and need for security। नहीं तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे ये कीड़ा जाके आग में जल जाता है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हर आदमी को सक्सेसफुल होना है, हर आदमी को हैप्पी होना है, तो ये हैप्पी हैप्पी वाला गेम का अंत कहां है? सक्सेस मीन्स टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom टू डू, टिल व्हेन टू डू, व्हाई टू डू एंड विथ व्हाट मोटिव टू डू। नहीं तो हमारा हालत कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 इंद्रिय 5 साइड से आपको खींचेंगे। क्या यह व्यक्ति खुश है? क्या ये व्यक्ति के चेहरे में चमक है? क्या ये व्यक्ति के चेहरे में जोश है? ये तो यहाँ पे सिगरेट, यहाँ पे मसाजर, कान में बूम बूम शक्लक बूम बूम शैक, स्ट्रीट किड्स गोना नॉक यू बैक, और स्विमिंग पूल में लेटा है, स्विमिंग पूल नहीं सॉरी बाथटब में लेटा हुआ है, लेकिन इसको कोई हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि इसका आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। सो चेंज द कंडीशनिंग बाय चेंजिंग द स्क्रिप्ट्स इन माइंड। हैबिट, आज का क्लास था हैबिट, और एंड करेंगे हैबिट से। हैबिट्स को हटा नहीं सकते, हैबिट्स को बस रिप्लेस कर सकते हैं by cultivating a higher taste and connection with God. The way you do anything is the way you do everything. If you want the right thing to be get done, give it to the busiest person and he will do the right thing. So desires to be controlled by mind management, discrimination to be controlled by sharpening the intelligence, determination by good association, dependence by prayers, and de-addiction by replacing the habits. तो चलिए जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात कह देते हैं। आपके लाइफ में आपका प्लानिंग कैसा है? क्या आप प्लानिंग और डूइंग और अचीविंग में आपका क्या रोल है? ये स्लाइड को आप देख लीजिए। अगर तीनों को आप बैलेंस करते तो आप बैलेंस्ड पर्सन हैं, राइट? और मान लीजिए आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ प्लानिंग और
डूइंग करते हैं तो अपना काम आप अच्छा करते हैं, और अगर आप डूइंग और इंटरेक्टिंग करते हैं तो आप दूसरों का काम करते हैं। अगर आप सिर्फ प्लानिंग और इंटरेक्टिंग करते हैं तो आपके इंटेंशंस अच्छे हैं बट आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं तो आप एक डे ड्रीमर बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ डूइंग करते हैं तो आप बस वर्कोहॉलिक बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ बातें करते हैं इंटरेक्टिंग तो आप चैटर बॉक्स बन जाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो धरती के बोझ हैं आप। कुछ तो करना चाहिए, है ना? So, this is the pyramid of life. Huh? I'm loving that laughter. हाँ? देखिए, ये ट्रायंगल को अगर आप समझ गए तो समझिए आज का क्लास मेरा सक्सेसफुल। जब आदमी का रोटी कपड़ा मकान पूरा होता है ना, तब उसको टीवी चाहिए। टीवी में चित्रहार चाहिए, गाने चाहिए। अब टीवी भी आ गया, अब उसको कोई व्यक्ति चाहिए इमोशंस शेयर करने के लिए। एट यूथ, जब जवानी थी पैसा नहीं था, जब पैसा आया जवानी चली गई, जब दोनों आए जीवन हाथ से निकल गया। एक बार मुकेश अंबानी ने नीता को बोला, नीता तू खुश तो है ना? द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, हाँ? तो नीता ने बोला, हबी समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ। तो मैं बता देता हूं, अगर आपके पास सब कुछ है ना, प्राइवेट जेट है, अगर आपके पास एंटिला है, अगर आपके पास हर टाइप का रोल्स रॉयस से लेके मर्सिडीज से लेके BMW है, लेकिन अगर आप पिरामिड के लास्ट पार्ट में नहीं पहुंचे हैं ना, सो ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स G&C, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। जैसे एक ट्रेन ग्रोथ 2 ट्रैक पे चलती है, वैसे ही आपका जीवन ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में चलना चाहिए, राइट? डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, व्हेन यू विल डू द राइट थिंग, यू डू द राइट थिंग एंड द राइट टाइम विल कम। तो 2 लोग मैकडी में बर्गर खा रहे थे कॉफी के साथ, और अचानक से एक व्यक्ति वॉशरूम गया, तो वो दोस्त ने उसका बर्गर भी खा लिया। जब वो वॉशरूम से आया उसने बोला, अरे मेरा बर्गर कहाँ गया? उसने हंस के बोला, मैंने खा लिया, पेट से निकाल ले। और दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों मैकडी से बाहर निकले, और एक बूढ़ी औरत, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, काला चश्मा पहनी हुई थी, और एक्सप्रेस हाईवे को क्रॉस नहीं कर पा रही थी क्योंकि बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे। दोनों ने उस बूढ़ी माता का हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे रोड को क्रॉस कराने में हेल्प किया। नाउ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, eating a cheeseburger in a McD gives some kind of sense pleasure, and helping the old lady cross the road gives a second kind of pleasure. Which is a higher pleasure, 1 or 2? 1 or 2? सब करके दिखाइए जल्दी से। तो देखिए आप लोग सब दिखा रहे हैं 2, लेकिन इसमें तो आपको कुछ नहीं मिला। इसमें ना आपको बर्गर मिला, ना चीज मिला, ना कॉफी मिला। आपको क्या मिला? So the lowest kind of happiness is physical happiness. Higher than that is mental happiness. Higher than that is emotional happiness. And the highest happiness is spiritual happiness. পৃথিবীতে আছে যদি কোনো নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোরা নাম। Right? When you do and connect with God और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का आप सेवा करते हो, दूध 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 पियो, दूध इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे तुम फिर एंड फाइन, यू लिव अप टू 99। लेकिन कुछ दिन बाद दूध अच्छा नहीं लगता है। अब क्लास 8 में पहुंच गया, मुंडा बड़ा हो गया है, अब उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए। टेस्ट द थंडर, थम्स अप। अब कॉलेज में एडमिशन हो गया है, रैगिंग हो गया है, फर्स्ट ईयर में हालत खराब हो गया है, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, जीवन में कष्ट बहुत बढ़ गया है, न मम्मी पापा खुश हैं, न गर्लफ्रेंड खुश है, न टीचर खुश हैं, और न ही मैं अपने आप से खुश हूं। तो क्या करने का? बॉस हार्ड ड्रिंक्स चाहिए। चाहे हार्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो या मिल्क हो। मैं तो डॉक्टर हूं, जब कोई पेशेंट आता मुझे तो केवल 2 ड्रिंक्स देना आता है, सलाइन का बॉटल या ग्लूकोज का बॉटल। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। 2 व्यक्ति भाग रहे थे, कुतुब मीनार में चढ़ रहे थे, भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग, तू पहले कि मैं पहले कि तू पहले कि मैं पहले, और दोनों भाग रहे थे। और ऊपर पहुंच के रोहन ने सोहन से पूछा, अरे सोहन चाबी कहाँ है? उसने बोला चाबी नीचे छूट गया। कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं चल रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है? क्या आपका जीवन ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है? साइंस इन दिस वर्ल्ड आंसर्स द हाउ ऑफ थिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी आंसर्स द व्हाई ऑफ थिंग। आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, आप कैसी मूवी देखते हैं, क्या आपका म्यूजिक कैसा है और आपके दोस्त कैसे हैं? बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल,
डोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। ये व्यक्ति जब काम कर रहा है गोवा सी बीच के बारे में सोच रहा है, मैं कितना मस्त यहाँ एंजॉय करता, और जब वो गोवा बीच में है वो सोच रहा है अरे मेरा काम अटक गया है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप भगवान को कैसे कनेक्ट करते हैं? फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। लव इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। So I would like to end the session today by saying a beautiful poem, because all of you were very active, very enthusiastic. 1.5 घंटा बीत चुका है. Loving chains that tie, each precious moment flitting by. If we don't use a vision of choice, we won't have one for us to voice. And time will destroy the glorious past. Memories will remain, memories will last. Right? So, लोग बोलते हैं कि ऐसा क्लास सुनने में अच्छा लगता है, तो आपको ये मौका बिल्कुल मिला हुआ है. यू कैन गो टू द गूगल स्टोर एंड डाउनलोड माई ऐप, और उसमें काफी सारे फ्री लेक्चर्स मैंने डाल के रखे हैं. और अगर उससे भी सिंपल चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल Dr. Saurabh Chaudhary में around 540 videos of all the sessions which I have given till date in IITs, NITs, medical and engineering colleges on very, very practical topics on health, wellness, success, mind concentration, focus, how to give a bad habit of pornographic addiction and all that in a very, very, very scientific way. So aap log bilkul, can I request my digital team to put the link in the chat box, so that those who want, they can go to the channel and see it. So thank you very much. It was a pleasure being with all of you. And over to the organizers for the final comments. And if there are any questions, we would love to take it. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Pruji, for your wonderful session. I think it was a very energetic session. आप मतलब आपके अंदर से एनर्जी निकल रही थी, and the devotees were reciprocating as well. So किसी को भी कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं. We can take, I think, 2 questions if possible. Yes. बिल्कुल. So please give the mic, और किसी को भी कोई question है, so I will answer 2 questions, and rest if you want you can always ask me in the YouTube. Yeah. और मान लीजिए किसी का वॉइस क्लियर नहीं है तो they can tell the question, and जिसका वॉइस क्लियर है you can just repeat the question and I'll repeat it and then answer it. Yeah. सर अच्छी चीज करने में इतना हार्ड वर्क लगता है, उससे बुरी चीज करने में मतलब जैसे कि बैठे रहने में, ऐसे ही लेजी बने रहने में वो आराम लगता है. बाद में जो चीजें गलतियां हो गई है उससे वो जो बोल रहे थे उसमें भी चीज बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने गलत काम कर दिया. जैसे कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं, जैसे हमने कुछ विद्या अध्ययन की थी, वो सीक्रेट बताना नहीं चाहिए, गुप्त रहना चाहिए. कुछ गलतियां होती है उससे कैसे निपटे. हर चीज करना, अच्छी चीज हार्ड है, उसमें पेन होता है. Right. Can you, Prabhuji, once again repeat the question? मैं organizers को बोलूंगा so that it is clear to everyone. Can you just repeat the question and then I'll answer it? Yes. He was saying that why doing right things it's hard to do right things, while doing bad things we feel comfortable. Very nice. Right. अभी इसका आंसर मैं दे देता हूं. We all were parts and parcels and are parts and parcels of Krishna. Due to causeless unwillingness, we have come into this material world. अब कोई बोलेगा आने की क्या जरूरत थी, वहां तो हम एंजॉय कर रहे थे. मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी एक दिन पिताजी को जाके बोलता है, पापा पापा मैं ना एंटीला में बोर हो गया हूं, मेरे को धारावी स्लम देखने का है. तो पिताजी 2 काम कर सकते हैं. अपने ब्लैक कैट कमांडर्स को बोल सकते हैं इसका सटक गया है दिमाग, चल इसको बांध के रख. या बोल सकते बेटा जाके आ. आप अगर मुकेश अंबानी होते आप क्या करते? 1 या 2 उसको बांध के रखते या उसको बोलते जाके आ. देखो सब कोई 2 दिखा रहा है. Wherever there is freedom, where there is love, love cannot be forced. उसी तरह जब हमारी इच्छा हुई बद्ध जीव की कि मैं संसार में आके अपना फैमिली बनाऊं, अपना एंजॉयमेंट करूं, तो भगवान ने कर दिया तथास्तु. और इस संसार में हम आ गए हैं. संसार को दुखालय बोला गया है. दुखालय मतलब दुख का आलय. बहुत ध्यान से सुनिएगा. कष्ट से पाप कटता है, दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है. सबको समझ में आया? दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है. हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं. सबसे पहले वी टुक अ रॉन्ग डिसीजन टू कम हियर. और ये मटेरियल वर्ल्ड एक जेल की तरह है.
जेल में आप अगर रेडिसन ब्लू होटल का कंफर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, इट वुड बी अ मिसफिट, राइट? तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि कोई भी प्राप्ति करने के लिए, कोई भी हायर हैप्पीनेस करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या बचपन में आपको याद है कि टीचर जब गुस्सा हो जाती थी अपना केन लेती थी और बोलती थी हाथ ऐसे करो, तो जो बच्चा हाथ ऐसे करता था, एक खाता था, तो टीचर छोड़ देती थी। अब कुछ लोग ऐसे करते थे, टीचर जब मारते हाथ को पीछे लेते थे, तो उसको एक की जगह दो मिलता था। और कुछ बच्चा अगर शुरू में ही दो हाथ आगे कर दे तो टीचर को थोड़ा दया आ जाती है, वो धीरे से मारता है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये संसार का पर्पस क्या है। आप लोग उस रूम में बैठे हुए, यूथ सेंटर में बैठे हुए, इस्कॉन के सेंटर में बैठे, बड़े ध्यान से चारों तरफ देखिए तो रूम के, वो फैन को देखिए, वो लाइट को देखिए, वो पोस्टर को देखिए, वो बैग को देखिए, और वो सबका देखिए, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। Is there anything in the room which doesn't have a purpose? Similarly, we have come into this material world, and the purpose of the material world is शुद्धिकरण। तो इसीलिए तपो दिव्यम पुत्र कायनम सत्वम, बिना तपस्या के एडवांसमेंट नहीं होता है। लेकिन जो वॉलंटरली तपस्या करते हैं या अपने आप को कष्ट देते हैं या कुछ दुख से जब उसका पाप कटता है, तो भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं। So that is why what happens whenever you take austerities or whenever, हाँ, विष्णु ने भी ब्रह्मा जी को सबसे पहले क्या बोला था? तप, right? Means giving voluntary कष्ट to your body so that शुद्धि हो और हम जीवन में आगे बढ़े। अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे क्या? क्लास 2 से क्लास 3, क्लास 3 से क्लास 4। इसीलिए इस संसार को कष्टमयी बनाया गया है, ताकि जो सोना चमकता है उसको आग में शुद्धि किया जाता है। आर यू ऑल गेटिंग? इज योर आंसर क्लियर? प्लीज गिव हिम द माइक। इज योर आंसर क्लियर? प्लीज गिव हिम द माइक। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक एंड देन विल स्टॉप फॉर द डे। वन लास्ट क्वेश्चन, किसके पास माइक है? Hare Krishna Prabhu. हरे My कृष्णा। question is to you that what are the fundamental methods to control our mind when they are walking in a wrong way? एक बार, योर वॉइस इज रिसाउंडिंग, कैन समवन टेक द माइक एंड रिपीट द क्वेश्चन सो दैट आई कैन हियर केयरफुली? थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और माइक को थोड़ा दूर, वो ना इको कर रहा है। या He was asking that what are the ways to control the uncontrolled mind? So what are the fundamental ways? ओके, वेरी नाइस, राइट। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसका एक स्पेक्ट्रम बताऊंगा, है ना, किस व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द माइंड। ओके, सेंसेस से इनपुट आता है उस सॉफ्टवेयर को। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप एक ऐसे जगह पे हैं जो तमोगुनी जगह है, जहां लोग एकदम कचड़े हैं, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक वाइब्रेशंस इन दैट प्लेस, जहां का ऑरा नेगेटिव है, तो वहां हम लोग को अपने सेंसेस को एकदम शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर देन डिजास्टर कंट्रोल। मान लीजिए आप रोड में जा रहे हैं और कोई डर्टी पोस्टर मतलब लेट अस से अ सेमी न्यूड पोस्टर और समथिंग इज देयर। शुरू में आपको वो पोस्टर डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपके विजन में कहीं तो दिखेगा कि कुछ तो है। अब आप बार बार घूम घूम के उसको देख रहे हैं और निहार रहे हैं और उसको बार बार देख रहे हैं, ओ माय गॉड हाउ शी इज लुकिंग, हाउ। तो क्या होगा? आप अपने माइंड को इनपुट दे दिए। अब वो छोटा सा कोरोना वायरस अंदर में घुस जाएगा, एंड बाय कंटेम्पलेशन इट विल बिकम वेरी बिग, एंड देन लस्ट का अटैक आपको हो जाएगा, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप टू माइंड कंट्रोल इज सेल्फ अवेयरनेस। मैं बार बार बोलता हूं कि फर्स्ट बी कॉन्शियस, देन बी कृष्ण कॉन्शियस। बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप इंटरनेट में बैठे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, अचानक से एक पॉपअप आता है और आपको पता है कि ये पॉपअप गलत डायरेक्शन में आपको ले जाएगा, लेकिन माइंड बोलता है अरे बोर हो गया, चल देख लेते हैं, और आपने क्लिक कर दिया, एंड इट विल टेक यू टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, एंड फिर आगे 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 आप जाएंगे। अब वो लस्ट का वायरस अंदर घुस गया है, अंदर जाके महाअशनी महापापमा, वो अजगर, लस्ट अजगर के तरह खाता है। टाइगर जब खाता है हड्डी को बचा देता है, लेकिन काम वासना जब खाती है पूरा निगल जाती है, राइट? So the step one is to be very conscious.
अब एक बताता हूं, मान लीजिए आजकल हम लोग कलयुग में हैं, हर जगह से नेगेटिव सिग्नल अंदर आता है। मान लीजिए वो सिग्नल अंदर चला गया है, तो क्या करने का? ध्यान योग में कृष्ण बोलते हैं इन द चैप्टर ऑन ध्यान योगा, अगामो अपाइनो अनित्य। बार बार अपने आप को आंखें बंद करके बोलिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द फीलिंग, आई एम नॉट द अनर्था। यानी मान लीजिए किसी ने आपको बोला, ए डॉक्टर सौरभ तू पागल है क्या, बक 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 किए जा रहा, दूंगा तेरे को एक थप्पड़। अब समवन सेज आई इमीडिएटली बिकम एंग्री, बट सपोज यू फॉलो ध्यान योगा एंड यू एज अ दृष्टा भाव ऑब्जर्व दैट आपके अंदर में वो एंगर का एनर्जी आया आया आया, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बट यू डोंट इन्वॉल्व विद दैट एंगर, यू जस्ट वॉच दैट एंगर कि आपका सांस फूल रहा है, आपका चेहरा लाल हो रहा है, आप गुस्से से पसीना छूट रहा है, लेकिन यू जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड, यानी ऑब्जर्वेशन विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगामो अपाइनो अनित्य, लस्ट आएगा, लस्ट रहेगा, लस्ट चला जाएगा, जस्ट ऑब्जर्व, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। मान लीजिए आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ये। सबसे पहले तो शुरू में कट कर दो, वो भी नहीं हुआ, अंदर आ गया तो ऑब्जर्व करो। मान लो अटैक हो गया है, अब क्या करें? पाकिस्तान ने बॉम्बिंग कर दिया है, अब क्या करें? उसका भी सोल्यूशन है। देन व्हाट यू डू इज टेक एक्सटर्नल हेल्प, गो एंड टेक अ कोल्ड वाटर बाथ, जस्ट गो टू अ रूम एंड लाई डाउन और सिट एंड थिंक व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। एंड देन फाइनल सोल्यूशन तो भी बताना बाकी है, भक्ति योगा का, चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पैरट की तरह हम लोग ना माला करते हैं, हम लोग ना जप नहीं करते हैं। और हम लोग का चैंटिंग कैसे चलता है पता है? हम लोग का चैंटिंग एक्चुअली मंत्र जाप नहीं होता है, वस्तु जाप होता है। हरे कृष्णा, आज क्या ब्रेकफास्ट में बनेगा, मुझे सांबर बिल्कुल पसंद नहीं है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अरे मेरी मम्मी का फोन आया था मैं पिकअप नहीं कर पाया, हरे कृष्णा, अरे मेरे धोती कुर्ता धुला नहीं है, वो डिवोटी वहां सुखा रहा है, हरे कृष्णा, अरे मेरा कोपिन अभी क्या हो गया, कृष्णा कृष्णा। अब बताइए ये हरे कृष्णा का जाप चल रहा है या क्या चल रहा है? राइट? एंड दैट इज व्हाई द अनर्थास डोंट गो। But when you focus yourself, only when you're conscious, you can be Krishna conscious. And you really pray to Krishna and with intensity you chant your rounds. द्रौपदी के पास भगवान तब तक नहीं आए थे जब वो पंच पांडव, भीमा was very powerful. भीम ऐसे चिल्लाता था "आ!" और जब भीम चिल्लाता था तो एलिफेंट स्टूल और यूरिन पास कर देते थे और 200 एलिफेंट्स हार्ट अटैक से मर जाते थे। वैसा भीम भी सर झुका लिया, अर्जुन भी झुक, भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, द्रोण, कृपाचार्य, नो वन कुड हेल्प। द्रौपदी ने अपना स्ट्रेंथ लगाया। द्रौपदी भी द्रुपद की पुत्री थी, अग्नि से आई थी, शी वॉज वेरी पावरफुल, बट वो अपने पल्लू को पकड़ नहीं पाई। At last she raised her hands and called out to Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। आप लोग से मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए जाते जाते ये फॉर्मूला मैं जनरली लोगों को नहीं बताता हूं, बट आई एम अमेज्ड टू सी द अटेंशन विथ विच ऑल ऑफ यू हैव हर्ड। तो मैं जाते जाते आप लोग को एक ब्रह्मास्त्र देके जाता हूं, सॉरी ब्रह्मास्त्र देने का मन नहीं है, सुदर्शन चक्र देके जाता हूं, राइट? अप्लाई दिस सुदर्शन चक्र एंड यू विल सी दैट आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे लोएस्ट पावर होता है बॉडीली पावर, जो जिम में पावर होता है ना, सबसे लोएस्ट पावर है। हायर देन बॉडीली पावर इज मेंटल पावर, हायर देन मेंटल पावर इज फीलिंग्स का पावर, हायर देन फीलिंग्स का पावर इज इमोशंस का पावर, हायर देन इमोशंस का पावर इज आत्मा का पावर, हायर देन आत्मा का पावर इज पितरों का पावर, प्रेतों का नहीं, पितरों का, फोर फादर्स। हायर देन पितरों का पावर इज देवों का पावर, हायर देन देवों का पावर इज महादेव का पावर, हायर देन महादेव का पावर इज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्णा का पावर। एंड डू यू नो देयर इज अ हायर पावर देन दिस आल्सो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट? राधा रानी। होली नेम का पावर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Because all the powers of Krishna, he has invested in the holy name of the Lord. And holy name is more merciful than the Lord. और ये आप 16 माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा।
अगर हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा है, that means we are not at all conscious of the mantra which we are chanting. So the most powerful thing in your life is in your bead bag. उसको निकालिए और सुदर्शन चक्र को चलाइए and win over the world. मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातनः. We are a drop in the ocean and you are also the ocean in the drop. You are connected to Supreme Personality of Godhead. You can access all his power and become successful in life. So last में जाते जाते मैं बोलूंगा, all of you give yourself. ये कोर्स आज तक डिस्कवर योरसेल्फ JOSD मैंने कम से कम नहीं तो 1000 से भी ज्यादा लिया होगा ऑल ओवर इंडिया. ये बुक ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, भगवत गीता का एसेंस. सो ऑल ऑफ यू प्लीज attend these courses and change your life. Over to the organizers for the final words and comments. Thank you, Proji, for your wonderful session. And we hope that we will meet you soon in future in maybe in JSD course and further seminars. So we would like to thank His Grace Rampriya Prabhu, Dr. Saurabh Chaudhary, by one time loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you Thank you, very Prabhuji. much. It was a pleasure being with all of you and hope to meet you again. Hare Krishna.